देश में विदेश में जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं वहाँ मनाते आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी 100 साल तक इसको मनाते ही रहेंगे। क्योंकि अगर हिंदी को सबसे ज़्यादा नुकसान है, हम 100 साल नहीं नहीं 100 साल हजारों साल में और हिंदी में दोनों में दो चीज़ में फर्क है। हिंदी एक लिमिटेड अवधि के लिए तो खत्म हो जाएगी नहीं, हिंदी दिवस अगर मनाना छोड़ देंगे तो हिंदी फिर समाप्त हो जाएगी। जब सारे लोग हिंदी बोलने लगेंगे तो हिंदी दिवस माने की क्या आवश्यकता नहीं अगर भूल जाएंगे प्रेरित नहीं करेंगे तो हिंदी खत्म हो जाएगी। हिंदी दिवस तो इसलिए मनाया जा रहा है खास करके कि इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार मिले, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। अगर पूरे देश के लोग सभी भाषाई जो अन्य भाषा में हैं, अन्य स्टेट के हैं, अगर सारे लोग अगर हिंदी को ग्राह्य करके मनाने लगे तो फिर इसके दिवस की उपयोगिता कोई औचित्य नहीं रहेगा। खैर जो भी हो, तो हम 100 साल ही रखे हैं और उस बात पर हम अभी भी अडिग हैं कि अगले 100 साल तक हिंदी दिवस मनाना ही पड़ेगा। और आज के डेट में हम एक वाक़या सुनाते हैं कि 2015 में नॉर्थ ईस्ट में हम ऑडिट कर रहे थे, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, और आइजोल में हम पहुँचे वहाँ अगरतला से लगभग 14 घंटा स्कॉर्पियो में सफ़र कर करके, और वहाँ पहुँचे लगभग 7 बजे शाम में। 7 बजे शाम में पहुँचे, थके हुए थे, चाय वगैरह पिए, होटल में ठहरने का व्यवस्था था। खाना खाते खाते लगभग नींद हमारे ऊपर पूरा का पूरा आधिपत्य जमा लिया और हम लगभग सो ही गए। थोड़ा देर के बाद एकाएक जब पेशाब करने के लिए नींद टूटा, लगभग उस वक्त बज रहा था 3 सवा 3। प्रेम जी हम क्या कहने जा रहे हैं सो देखिएगा। नींद जब खुला तो हमको लगा कि कहाँ हम सोए हुए हैं, कान में आवाज़ आ रही है। वो जो भी वहाँ पर चिलपुल हो रहा था उस सब में जो है बज्जी का, मगही और हिंदी मिश्रित स्वर सुनाई दे रहे थे। तो हमको लगा कि आखिर हम हैं कहाँ। मतलब 1 मिनट तक हम, एक तो जगह जगह हर होटल में हर स्थान पर जगह परिवर्तन से बिछावन परिवर्तन हो जाता था, और वो एक बिछावन का सुख तो ऑडिट में मिलता नहीं है। तो हमको समझ में नहीं आया कि आखिर हम हैं कहाँ। बाद में जब पूरा सचेतावस्था में आए तो खिड़की खोल के देखते हैं सामने में, तो क्या देखे कि लगभग 100-150 मजदूर क्लास के लोग, कोई सरदेई, कोई मुजफ्फरपुर, कोई हाजीपुर, कोई पटना, कोई बिहटा के लोग जो है, ट्रक का पूरा लगा हुआ है अंबार, और उसमें जो है सामान उतार हम ये कहना चाहते हैं कि भाषाई मत भिन्नता के कारण अपने अपने कॉलर चमकाने के लिए भले तमिल वाले, कन्नड़ वाले लोग इसको कहें कि हम इसका विरोध करते हैं, हमारे कन्नड़ के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, लेकिन आज के डेट में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिल से स्वीकारता सब जगह है। और कुछ कट्टर लोग जो हैं वो हिंदी भी जानते हैं, वो हिंदी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपसे बोलेंगे नहीं। बंगाल की एक बात बताते हैं कि वो हिंदी में जब लोग बात कर रहा था तो बंगाली जो है सो बोलता है कि आमी हिंदी जान बोला, आमी हिंदी जान बोला, मतलब मैं हिंदी नहीं जानता, अब बोल रहा है वो। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए सारा श्रेय विद्वान लोगों के पास तो जाता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया और टीवी को इसका श्रेय जाता है। घर घर में टीवी, घर घर में हिंदी फिल्म सब जगह हुआ, और लोग जो है अपनी भाषा की फिल्म को छोड़ करके हिंदी फिल्म देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो कारण है कि घर घर में बच्चों को नहीं सिखाना पड़ रहा है हिंदी। भाषाई डेफिनेटली एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों को नहीं सिखाना पड़ रहा है, लोग सीखते जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब ये हिंदी का प्रचार प्रसार घर घर तक होगा
और आसमान्वित रहिए आप लोग कि 100 साल नहीं हमको हिंदी दिवस मनाना पड़े, लेकिन हिंदी हमारे दिल में है और हिंदी भाषी के दिल में होना चाहिए। जो लोग हिंदी भाषी हैं वो कभी कभी अपने को वो समझते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलने में अपना डिग्रेशन समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि टूटा फूटा अंग्रेजी बोलेंगे तो कोई समझेगा चाहे नहीं समझेगा, लेकिन अंग्रेजी वाला तो समझेगा। तो इसके लिए हम लोग कम दोषी नहीं हैं। हम हिंदी में बोल करके किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं हिंदी में बोल के अपने आप को गौरवान्वित कम महसूस करते हैं, और अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्दों का लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके अपने आप को, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमको कुछ बोलना ही था इस मामले में कि आप सब लोग बोल ही रहे हैं तो हम क्यों पीछे छूटे। वैसे अब देश बाबू बोले कि कुछ लिख के लाए हैं तो देखिए पिने, इधर देखिए ना, यह टिकट पर हम लिखे हैं और अभी से लगभग 2 घंटा पहले, और वही सुना देना चाहते हैं। तो नहीं आ रहे वो सावन रूखा और भादो सूखा। सावन रूखा भादो सूखा, आश्विन तेरा क्या होगा। सावन रूखा भादो सूखा, आश्विन तेरा क्या होगा। कार्तिक का कोई भरोसा नहीं, कार्तिक का कोई भरोसा नहीं, बसंत का आलम क्या होगा। बसंत का आलम क्या होगा। किसान रूठा, रामचंद्र बाबू तो आज नहीं है, भीतर से रिएक्शन में रहते। किसान रूठा मजदूर भूखा, आम जन का अब क्या होगा। नदियाँ सूखी नाला सूखा, पेट पूजा का क्या होगा। पेट पूजा का मतलब अन्न उत्पादन पर असर पड़ेगा। और अंत में है कि डीजल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, वाहन तेरा क्या होगा। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, वाहन तेरा क्या होगा। राम भी रूठे और कृष्ण भी रूठे, राम भी रूठे, रहमान भी रूठे, धर्मों के ठेकेदार, बता तेरा अब आगे क्या होगा। सावन सूखा भादो रूखा, आश्विन तेरा क्या होगा।